हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास में हमने जो चैप्टर नंबर 4 था कल कंप्लीट कर दिया था, विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। कल हमने वो लेसन पढ़ लिया था सत्यजीत रॉय के द्वारा जो लिखा गया था। तो हमने कल पढ़ा था कि विपिन बाबू जो कि अपनी याददाश्त खो देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कोई अपनी याददाश्त नहीं खोई थी, बल्कि उनके एक मित्र के द्वारा एक उनसे ट्रिक खेला गया था ताकि वह उनके लिए, उनकी नौकरी के लिए कुछ कर सके। आज हम जो अपना पोयम है, एक कविता है, द लास्ट बार्गेन, अंतिम समझौता। बार्गेन होता है समझौता, अनुबंध, समझौता। ये रविंद्रनाथ टैगोर जो कि इसके राइटर हैं, कवि हैं, इनके पोएट हैं, कवि हैं, उनके द्वारा ये पोयम लिखी गई है। इस पोयम में एक अनुबंध है जिसमें दो दल एक दूसरे के लिए कुछ करने का वादा करते हैं। एक व्यक्ति है जो नौकरी की तलाश में इधर उधर जाता है और वह आखिरकार समझौते पर राजी हो जाता है, परंतु वह व्यर्थ समझता है और आखिर में वह खुश हो जाता है कि उसे बिना कुछ वेतन की नौकरी में रखा जाता है और वह इतना खुश होता है कि पहले इतना कभी नहीं हुआ। अब समझौता क्या है, वह सबसे उत्तम चीज़ क्यों है, इसके बारे में ही आज हम इस पोयम में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, इसका जो आज हम फर्स्ट स्टैंजा है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर आल्सो रिटर्न रविंद्रनाथ ठाकुर 7 मई 1861, 7 अगस्त 1941। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी लिखते थे, 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ और 7 अगस्त 1941 में इनकी डेथ हुई। वॉज ए बंगाली प्लेमैथ हु रेस्पर्ड बंगाली लिटरेचर एंड म्यूजिक, जो कि एक बंगाली लेखक थे और बंगाली भाषा में ये म्यूज़िक भी बनाते थे, नॉवेल्स भी लिखते थे। 19वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य में इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और जो प्रसिद्ध पुस्तक थी गीतांजलि, उनका उपन्यास, ये इनके द्वारा लिखा गया था। तो चलिए अब इनके द्वारा जो पोयम दी गई इसका हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो चलिए बच्चों, तो देखिए, ए बार्गेन इज एन एग्रीमेंट, जो एक समझौता होता है वो एक अनुबंध होता है, इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर, जिसमें दोनों दल एक दूसरे के लिए कुछ करने का वादा करते हैं। बोथ पार्टीज माने दोनों दल, प्रोमिस वादा करते हैं, टू डू माने कुछ करने का, फॉर ईच अदर माने एक दूसरे के लिए। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहा है। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहा है। वेटिंग टू बी हायर्ड, वह एक समझौते पर राजी हो जाता है। वेटिंग टू बी हायर्ड, और वह एक समझौते पर क्या हो जाता है, राजी हो जाता है। हाँ देखिए, ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन बट थिंक इज वर्थलेस, वह एक समझौते पर राजी हो जाता है। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड, कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश करता है और वह एक समझौते पर राजी होता है, परंतु वह इसे व्यर्थ समझता है। बट थिंक्स इट वर्थलेस, लेकिन वह इसे व्यर्थ समझता है। ही ट्राइज ट्विस अगेन बट डजेंट लाइक आइदर, वह 2 बार पुनः प्रयास करता है, बट डजेंट लाइक आइदर, परंतु वह दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करता। वह 2 बार पुनः प्रयास करता है, परंतु वह दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करता। फाइनली, आखिरकार, इन द लास्ट बार्गेन, अंतिम समझौते में, अंतिम अनुबंध में, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग व्हाट एवर, ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर, अंत में अपने आखिरी समझौते के सौदे में वह खुश हो जाता है। अंत में अपने आखिरी समझौते के सौदे में ही इज हैप्पी नेवर बिफोर,
जब उसे बिना कुछ यानी कि बगैर वेतन के नौकरी के में रखा जाता है तो वह इतना खुश होता है जितना कि वह पहले कभी नहीं हुआ था। हैप्पी एज नेवर बिफोर, वह कभी इतना खुश नहीं हुआ था। व्हाट इज़ द बार्गेन, वह समझौता क्या है। एंड वाई इज़ इट द बेस्ट, और वह सबसे उत्तम क्यों है। यानी कि जो समझौता था वो क्या था, क्या समझौता हुआ था, और वह समझौता सबसे उत्तम समझौता क्या था, उसके बारे में कहा गया, बताया गया है कि किस लिए वो सबसे उत्तम था। तो बच्चों अब इस पोएम को हम प्रारंभ करते हैं। तो चलिए मैं इसका पहला पैसेज पढ़ देता हूँ। कम एंड हायर मी, कम एंड हायर मी, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road, sword in hand. The king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. But his power counted for not, and he went away in his chariot. देखिए क्या कह रहा है। कम एंड हायर मी, कम एंड हायर मी, आई क्राइड, मैं चिल्लाया, आई क्राइड, मैं चिल्लाया, वाइल इन द मॉर्निंग, जब प्रातः काल में मैं, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, स्टोन पेव रोड होता है पत्थर वाली सड़क, स्टोन पेव रोड होता है पत्थर वाली सड़क, वॉकिंग मानी चल रहा था, वाइल इन द मॉर्निंग मानी प्रातः काल में, आई क्राइड, मैं चिल्लाया, कम एंड हायर मी, हायर होता है नौकरी पर रख लेना। तो देखिए जब प्रातः काल में पत्थर वाली सड़क पर चल रहा था, वाहिल इन द मॉर्निंग आई वाज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, जब प्रातः काल में पत्थर वाली सड़क पर चल रहा था तो आई क्राइड, मैं चिल्लाया, क्या चिल्लाया, कम एंड हायर मी, आओ और मुझे नौकरी पर रख लो। क्या चिल्लाया मैं, जब मैं प्रातः काल पत्थर वाली सड़क पर चल रहा था तो मैं चिल्लाया, आओ और मुझे नौकरी पे रख लो। स्वार्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, वहाँ पर राजा हाथ में तलवार ली, स्वार्ड होती है तलवार ली, अपने रथ में सवार होकर आया। स्वॉर्ड इन हैंड, तलवार हाथ में लिए हुए, द किंग मानी राजा, केम मानी आया, इन हिज चैरियट मानी अपने हाथ में। यानी कि उसने क्या कहा, इसने कि जब प्रातः काल में पत्थर वाली सड़क पर चल रहा था तो मैं चिल्लाया, आओ और मुझे पर नौकरी पर रख लो। वहाँ पर राजा हाथ में तलवार लिए हुए अपने रथ में सवार होकर आया। ही हैड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और क्या बोला, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं तुम्हें अपनी सत्ता के बल पर नौकरी पर रख लूँगा। क्योंकि वो राजा था ना, उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें अपने पावर पर, अपनी ताकत पर, अपने बल के दम पर तुम्हें नौकरी पे रख लूँगा। ही हैल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा और क्या कहा कि मैं तुम्हें अपनी सत्ता के बल पर नौकरी पर रख लूँगा। माई पावर, अपनी ताकत के बल पर। बट इज पावर काउंटेड फॉर नॉट, परंतु सत्ता की कोई कीमत नहीं है। बट इज पावर काउंटेड फॉर नॉट, परंतु सत्ता की कोई कीमत नहीं है। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, इसलिए मैंने मना कर दिया और राजा अपने रथ पर सवार होकर चला गया। क्या कहा, जो ये काम की तलाश में व्यक्ति, उसने क्या कहा कि सत्ता की कोई कीमत नहीं है, आपके बल की कोई महत्व नहीं है, इसलिए उसने उससे काम करने के लिए मना कर दिया और जो राजा था वो अपने रथ पर सवार होकर चला गया। तो देखिए, तो यहाँ पर फिर से देखिए स्टेंजा को कि जब प्रातः काल में पत्थर वाली सड़क पर चल रहा था तो मैं चिल्लाया, आई क्राइड, मैं चिल्लाया, आओ और मुझे नौकरी पे रख लो। वहाँ पर राजा हाथ में तलवार लिए हुए अपने रथ पर सवार होकर आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और क्या बोला, मैं तुम्हें अपनी सत्ता के बल पर नौकरी, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं तुम्हें अपनी सत्ता के बल पर नौकरी पर रख लूँगा, परंतु सत्ता की कोई कीमत नहीं है, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया और राजा अपने रथ पर सवार होकर के वापस चल दिया। तो बच्चों, हम आज के लिए हमारा ये जो स्टेंजा था ये कंप्लीट हुआ। इसके जो 2-3 स्टेंजा और हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या वह व्यक्ति राजा की सत्ता को स्वीकार करता है, क्या उसकी नौकरी करता है। इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी कल हम नेक्स्ट वीडियो में डन करेंगे। थैंक्स।